कांग्रेस के वैभव त्रिपाठी जी भी जो काफ़ी गंभीरता से अपनी बात रखते हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं इस चर्चा में। चलिए सबसे पहले वैभव जी के पास चलते हैं। वैभव जी, आज नाराजगी नहीं होगी भाई, दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए, लड़ाई अपने चरम पर है। आप आकलन कर सकते हैं कि 77 दिनों में 23 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में गुजारा है और हाल के दिनों में जिस तरह से उनका तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में चुनावी सभा हुआ है, वहां से वो हुंकार भर रहे हैं कि इस बार दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रबल समर्थन मिलेगा लोगों का। इस बात से मुझे आपत्ति है कि ये लड़ाई उत्तर और दक्षिण की है। ये लड़ाई उत्तर और दक्षिण की नहीं है। ये लड़ाई है गरीब और अमीर की। ये लड़ाई है गरीब जनमानस की और अहंकारी सत्ता की। ये लड़ाई है इंडिया और एनडीए। मैं आपको बता दूं, आज हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये सरकार के निराशा का ही द्योतक है कि कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हम आपको समान व्यवस्था देंगे, समान धरातल देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। लेकिन ये कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड है? जब सत्ता हारने लगती है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हार रही है, तो 30 साल पुराने मामले में नियम से इतर इनकम टैक्स जिसमें प्रोविजन है मात्र 10,000 की पेनाल्टी का, उसमें यह होता है कि मामला कोर्ट में है, तब जुडिस मामले में ऐसी कार्रवाई कैसे हो जाती है? दूसरा, जिस मामले में मात्र 10,000 रुपए के पेनाल्टी हो सकती है, उसमें 115 करोड़ खाते से निकाल लिए जाते हैं और सारे खाते को फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे कांग्रेस अपनी राजनीतिक जो कार्यकलाप है उनको न कर पाए। जी, ऐसा मुझे याद आता है कि रावण के समय में, कम से कम भाजपा के साथी इस बात को तो मानेंगे कि जब अत्याचार चरम पे था और रावण ने मेघनाथ से मरवाई, रावण ने नागफाल कि जो राम हैं, जो जन नेता थे, उनको इस युद्ध से वापस किया जा सके। लेकिन हुआ क्या? रावण ही परास्त हुआ। एक बात मुझे और ध्यान आती है, विभीषण जी के मन में एक शंका उठी थी, रावण रथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण को यह हुआ कि रावण रथ पर आरूढ़ है और जो राम है, जो जननायक हैं, जो जनमानस के प्रतीक हैं, न्याय और मर्यादा के प्रतीक हैं, वो पैदल हैं, विरथी हैं। लेकिन जीत सत्य की हुई, न्याय की हुई, मर्यादा की हुई। यही आगामी 2024 के चुनाव में भी होगा, क्योंकि संसाधन से सिद्धि नहीं होती मोदी जी, संकल्प से सिद्धि होती है। आपको ये जानना होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे एक तरफ जहां ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड करा के आपने चुनावी चंदे की चोरी की, दूसरी तरफ आप कांग्रेस के खातों को सीज करवाते हैं। तो मुझे तो आज देखना पड़ रहा है, जनता के जनभावनाओं को मैं समझ रहा हूं, क्योंकि जब ये संसद में नहीं बोलने दे रहे थे, तब हमारे नेता राहुल गांधी ने देश के 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और जनता के मुद्दों को उठाकर जो जनता ने बोला, उन मुद्दों के अनुसार 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। ठीक है, जनता भी देख रही है कि वैभव जी पहले चरण में कांग्रेस के प्रति क्या किया है। वैभव जी, भाई चुनौतियां आपके सामने बहुत है। मुझे पंकज जी से बहुत ज्यादा उम्मीद इस बात की थी कि चूंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और समालोचक की भूमिका में होंगे, और जो मौजूदा मोदी सरकार और इनकम टैक्स वैभव जी फिर देखिए, मेरा ये कहना था कि चूंकि विश्लेषक समसामयिक बातों पे अपना पक्ष रखते, मुझे ये उम्मीद थी। मैंने ये नहीं कहा कि वो यही बोले, वो हकीकत ही बोलेंगे ना वैभव जी। मुझे लगता था कि इस बात पे वो प्रकाश डालते तो जनमानस में ये संदेश जरूर होता कि नहीं भाई, कोई तो है जो कि ये बात कह रहा है कि अलोकतांत्रिक चीजों पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी बात, अब चुनौतियों की बात जी,
मामला क्या है कि 77 दिन में 23 रैलियां मोदी जी कर दी और बहुत बड़ी बात हो गई जी, और इनकी तैयारियां पूरी हो गई। हमारे नेता राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और जनता के बीच जाके जनता के मुद्दों की बात की। अग्निवीर योजना हो, किसानों के एमएसपी की बात हो, नारियों पर अत्याचार की बात हो, किसानों की बात हो, श्रमिकों की बात हो, इन सभी पे 5 न्याय की बात की। वो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के मन की उपज है। वो जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा हुई है, उस दौरान जो लोग महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसके लिए उनके द्वारा दिए सुझावों के आधार पर वो हमने 5 न्याय और 25 गारंटियां तैयार की। बिल्कुल जनता एकजुट हो रही है राहुल गांधी के उन गारंटियों के साथ, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। और मोदी जी से मोह भंग जनता का हो रहा है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख किसानों की आय दोगुनी, नारियों पर अत्याचार कम करना, ये सारे उदाहरण है। अभी पंकज जी कह रहे थे, क्योंकि मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन नहीं पाया, उनकी आवाज बड़ी धीरे आ रही थी, लेकिन पंकज जी कह रहे थे कि मोदी जी डिलीवर करते हैं। मोदी जी ने क्या ऐसा डिलीवर कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबने लगी? मोदी जी ने ऐसा क्या डिलीवर कर दिया कि अफगानिस्तान की मुद्रा भारत से मजबूत हो गई? हाँ, विवेक जी आ रहे हैं आपके पास, जरा क्या डिलीवर कर दिया? मोदी जी ने ऐसा क्या डिलीवर कर दिया कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा हो गई? मोदी जी ने ऐसा क्या डिलीवर कर दिया कि विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा कर्जा लेने वाला देश बन गया भारत? 200 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। मोदी जी ने ऐसा क्या डिलीवर कर दिया कि 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ गया? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि युवा आत्महत्या करने लगे? मोदी जी के जितने वादे थे, उस हर वादे के साथ मोदी जी ने धोखा किया है। अभी नया मामला है, 2 साल पहले किसान आंदोलन, बस इसको कंप्लीट कर लें, किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। 2 साल बीत गए, सरकार का कार्यकाल पूरा होने लगा और अब तक कानून नहीं बना। फिर से जब वो किसान आंदोलन के लिए आते हैं तो उनके रास्ते में कील गाड़ी जाती है। अब इन मर्यादाओं को देख लीजिए। ठीक है, सरकार 10 वैभव जी जरा मनोज जी से जवाब ले लेते हैं, फिर अगले राउंड में आप आरोप लगाइएगा, क्योंकि आरोप बहुत लंबा हो जाएगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। साथ जुड़े वैभव जी कुछ करना चाह रहे हैं जी। ऐसा है कि मध्य प्रदेश में एक जिलेटिन छड़ से ब्लास्ट हुआ था मार्केट में, जिसमें वो जिलेटिन की छड़ें कहाँ पाई गई थी? भाजपा कार्यकर्ता के घर। कहाँ से मिली ये नहीं पता चला, उस पे बात नहीं करेंगे। हेमंत करकरे जी के ऊपर जो सम्मानित हमारे ऑफिसर थे और शहीद हुए, उनकी शहादत को बदनाम किया इनके सांसद। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। डीआरडीओ का वैज्ञानिक जो कि आईएसआई मनोज जी की आवाज बढ़ा दे रहा था, डीआरडीओ का वैज्ञानिक जो कि संघ से जुड़ा था, वो लोगों के गुप्तचरी में शामिल था, उसकी बात नहीं करें। अगर इनके अपने सांसद किसी आतंकवादी को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं तो ये कहते हैं कोर्ट जाइए। फिर वही बात पे तर्क कर रहे हैं। नैतिकता नहीं, आपने स्वीकार कर लिया। वैभव जी, सोनिया गांधी रोती है आतंकवादी के बर्सी पे, तर्क आपका तो आतंकवादियों को ज्वाइन करा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहीं ये मस्खरी चल रही है। पूछा जाए राहुल गांधी किसी यात्रा में खाए कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार आप फैलाते हैं। एक-एक कर विवेक जी संयम तो रखें, सुने तो। मनोज जी, अच्छा सारी बातें वरिष्ठ पत्रकार से पूछ लेते हैं ना, हम तो राजनीतिक दल के लोग हैं, हम तो देखिए राजनीतिक दल के लोग ये हैं। असल में हम लोग मुद्दा क्या चर्चा करना चाहते हैं और मामला कहाँ पहुंच जाता है, ये बड़ा दुखद होता है। जनता ये जानना चाहती है, मस्खरी करने लगे हैं। जनता ये जानना चाहती है। पंकज जी पहले मेरा सवाल ले लीजिएगा, फिर आगे का विश्लेषण कीजिएगा। भाई आरोप हम पर मत लगाइएगा, जो हकीकत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले। जाहिर सी बात है राहुल गांधी की सराहना हो रही है और एक नया इतिहास रचा है राहुल गांधी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं और तमाम लोग मानते हैं। बीजेपी की भी कई नेताओं से मेरी बातचीत होती है तो ये मैंने कहा जा सकता है कि अनऑफिशियल जो बातचीत होती है उसमें उनका कहना है कि भाई इतना चलने वाला कोई नेता नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो वेस्ट बंगाल में क्या तृणमूल कांग्रेस आपके इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनी? उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी क्या आपके भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद हुई? आखिरी वक्त में सिर्फ संभवतः रायबरेली में ना पंकज जी?
और अखिलेश यादव जी शामिल होते हैं, जब पूरी यात्रा लगभग समापन पे हो जाती है। तो कुल मिलाकर के बिहार में भी यही स्थिति देखने को मिली। हालांकि तेजस्वी जी उनके साथ आए, लेकिन शुरुआती दौर में जब वहां पर सरकार का जोड़ तोड़ चल रहा था तो ये स्थिति नहीं देखने को मिली। हम इंडिया गठबंधन को लेकर के आपसे सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्य पद्धति पर हमको कोई सवाल नहीं है, लेकिन संगठन स्तर पर इंडिया गठबंधन कब ताकत दिखाएगा भाई उत्तर भारत में? देखिए, ऐसा है कि आपका सवाल लगभग 2.5 मिनट का हो गया। आप 5 मिनट बोल इस बात को लेके चिंतित है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस की चीजों को लेके ये चिंतित। लेकिन पंकज जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस धरातल पे अब काम कर रही है और पब्लिक के मुद्दों को उठा रही है, और पब्लिक भी इस झूठे शासक के खिलाफ एकजुट हो रही है। 2024 हो या 2019 हो, वोटों के बिखराव की वजह से ही ये सरकार बनी थी, और वोटों का बिखराव कम हो रहा है। ये तो जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि कौन लोग इंडिया से दूर गए और उनको क्या भुगतना पड़ा। क्योंकि पब्लिक अब ये कह रही है कि अगर मोदी के खिलाफ किसी को एकजुट होकर लड़ने की आवाज बन रहा है कोई, तो वो है कांग्रेस, राहुल गांधी। और वो इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सब उनके साथ हैं, तो हमको एकजुट होकर इनको वोट। और मामला, लेकिन वैभव जी, यही तो मेरी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है ना कि भाई राहुल गांधी को कोई शक्ति नहीं प्रदान कर रहा है। भाई हर जगह उनको चुनौती है, वो अपने दम पर एकला चलो की तरह आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सबका संवैधानिक अधिकार है और सबके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं उस पे नहीं जाना चाहता। चुनाव है तो चुनाव में भाई मर्यादा रखें, चुनाव परिणाम पे फिर चर्चा इस पे करेंगे। लेकिन बात यह है कि जनता एकजुट होती है, नेता किसी को जीत नहीं दिलाता। कार्यकर्ता जब जनता को जोड़ता है और जनता एकजुट होकर वोट करती है, तब जीत मिलती है। ये पहले भी होता रहा है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बात कह रहे थे आपकी साउथ नॉर्थ, जी संक्षेप में जल्दी बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है, और नॉर्थ में बीजेपी आधे पे जाके टिकी है। ऐसा है कि जो सर्वे दिखा रहे हैं ना, वो सर्वे लोकसभा में 100-200 लोगों का सैंपल लेके चल रहे हैं। और आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे सर्वे हैं जो कि एक लोकसभा में 5000, 10,000 लोगों का जब सैंपल कर रहे हैं, उनका सर्वे ज्यादा ऑथेंटिक है। और जनता इस बार मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, और बीजेपी ठीक है, जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। वक्त बहुत कम है वैभव जी, 10 सेकंड जल्दी आखिरी कमेंट और लोगों से भी लेना है। हाँ, ऐसा है, बस 10 सेकंड। ऐसा है कि बीजेपी के पास अभी पूरे स्टेट जो नॉर्थर्न इंडिया के हैं या साउथ में तो सुपड़ा साफ है, कहीं भी बढ़ने का कोई स्कोप नहीं। ठीक है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। जरा एक मिनट सबको समय दे लेते हैं। कांग्रेस को मिल रहा है विवेक जी, जब जनता कांग्रेस को वोट, भाई चुनौती आपके सामने तो है। पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन